अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस तख्ती में मशक करेंगे कलकला की। कलकला क्या होता है, हरूफ़ कलकला कितने हैं और वो कैसे पढ़े जाते हैं, इस तख्ती में आज हम पढ़ेंगे। हरूफ़ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। जब ये 5 हरूफ साकिन की हालत में होते हैं तो ये थोड़ा सा हिलाकर पढ़े जाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़कर अभी बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा बा ज़बर हब, लाम दो पेश लुन, हबलुन। अब बा हरूफ़ कलकला है, इसके ऊपर जज़म है और ये इस वक्त सुकून की हालत में है, इसलिए इसको हिलाकर पढ़ा जाएगा। हबलुन, हबलुन नहीं पढ़ेंगे इसको, हबलुन। वक्त की सूरत में हबल। खासीन पेश खुस, रादो ज़ेरिन, खुसरिन। वक्त की सूरत में खुस्र। अब ये खा हरूफ मोटे हरूफ में से है, इसको पुर पढ़ेंगे। सीन साकिन की हालत में, लेकिन इसको हम नहीं हिलाएंगे। जैसे उधर हमने बा को हिलाया, हबलुन में बा हरूफ कलकला की वजह से इसको हिला कर पढ़ा है, तो सीन को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, इसको बगैर हिलाए सही तरह पढ़ेंगे। खुसरिन, खुसरिन नहीं पढ़ेंगे, खुसरिन, खुस्र, खुसरिन, खुस्र। ख़ालाम ज़बर खल, क़ाफ़ दो ज़बर क़न, खल्क़न। वक्त की सूरत में खल्क़ा। खा पुर हरूफ है, इसको पुर पढ़ेंगे। क़ाफ़ भी पुर हरूफ है, इसको भी पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। खा के ऊपर तनवीन है और गुन्ना भी करेंगे। और वक्फ़ की हालत में अलिफ तनवीन, वक्फ़ की हालत में जो इसके ऊपर तनवीन है क़ाफ़ के ऊपर, ये अलिफ से बदल जाएगी। खल्क़न, खल्क़ा। दो जब पीछे हमने दो पेश और दो ज़ेर को वक्फ़ की हालत में साकिन करके पढ़ा था। हबलुन को हबल और खुसरिन को खुस्र, लेकिन दो ज़बर को वक्फ़ी हालत में लंबा करते हैं एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ की मिक़दार क्या है? एक अलिफ की मिक़दार एक मुट्ठी को खोलने या बंद करने में जितना वक्त लगता है वो एक अलिफ की मिक़दार होती है। ये सब कायदे मैं पीछे भी समझाती जाती हूँ और हर सबक में, हर वीडियो में हर कायदा आपको समझाती हूँ, ताकि जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो इसमें उनको अच्छे से समझ आ जाए। सीन बा ज़बर सब, हा दो ज़बर हन, सब हन। वक्त की सूरत में सब हा। बा हरूफ़ कलकला में से इधर बा को हिलाकर पढ़ेंगे। हा के ऊपर तनवीन है, तनवीन पर गुन्ना करेंगे। वक्फ़ की हालत में अलिफ से बदल जाएगा और तनवीन को गुन्ना के साथ भी पढ़ते हैं। तनवीन क्या होती है? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन को गुन्ना करके पढ़ते हैं। गुन्ना क्या है? गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाने का नाम गुन्ना है। और गुन्ने को कितनी देर पढ़ते हैं? गुन्ने को एक अलिफ की मिक़दार रुक कर पढ़ते हैं। सब हन, सब हा। अब आप तनवीन को पढ़ते हैं तो आपको ख़ुद अपनी आवाज़ नाक में जाती हुई महसूस होती है, उसी को गुन्ना बोलते हैं। सब हन, सब हा। सीन बा ज़बर सब, क़ाफ़ दो ज़बर क़न, सब क़न, सब क़ा। सबक़ा का भी सेम वही कायदा है जो पीछे सबहन का है, ठीक है। शीन हमज़ा ज़बर शा, नून दो पेश नून, शअनुन। वक्त की सूरत में शअन। शीन के बाद जो अलिफ है इसके ऊपर जज़म होने की वजह से इसको हमज़ा पढ़ते हैं। अलिफ वो होता है जो खाली हो। जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म या खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, कुछ भी, तो इसको हमज़ा पढ़ते हैं, ठीक है। और इधर हमज़ा को झटका देकर पढ़ेंगे, शअनुन, शअनु।
نون کے اوپر تنوین ہے، اس کو تنوین کا ادھر غنہ کریں گے اور اس کو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ شأن، شأن۔ وقف ہر حرف کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جب کہیں ہمیں وقف کرنا پڑ جائے، لمبی آیت ہو یا سانس ہمارا ٹوٹ رہا ہو، تو اس کے اوپر وقف کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی مرضی سے سانس توڑ کر آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ کچھ لفظوں کے اوپر وقف کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، کچھ لفظ کے اوپر وقف کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، تو اسی لیے قاعدے میں مشق کروا دی جاتی ہے تاکہ قرآن پاک میں وقف کرتے ہوئے آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اوپر ہم نے وقف کیسے کرنا ہے۔ صاد با پیش صب، حاد و زبر حن، صبحن، وقف کی صورت میں صبح۔ ضاد با زبر ضب، حاد و زبر حن، ضبحن، وقف کی صورت میں ضبح، سیم قاعدہ ہے دونوں کا۔ عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدن، وقف کی صورت میں عبدا۔ عین دال زبر عد، نون دو زین نن، عدن، وقف کی صورت میں عدن۔ اب اس میں دال حروف قلقلہ میں سے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ 5 تھے نا، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ اگر ہم مجموعہ کو ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو ادھر عدن میں دال کی مثال ہے، اس کے دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، عدن، عدن، اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا۔ عین شین زبر عش، را دو زیرن، عشرن، وقف کی صورت میں عشر، شین کو ادھر ہلنے نہیں دینا بالکل، شین کو اگر ہلائیں گے تو یہ حروف قلقلہ کی طرح ہو جائے گا، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو بغیر ہلائے پڑھیں گے۔ عشر، عشر نہیں پڑھنا، عشر۔ عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن، عصفن، وقف کی صورت میں عصف، صاد پر حروف ہے، اس کو یہاں موٹا پڑھیں گے اور اس کو بھی بغیر ہلائے پڑھیں گے، عصف۔ غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقن، وقف کی صورت میں غرقا۔ قین بھی پر حروف ہے، را بھی پر حروف ہے اور قاف بھی پر حروف ہے، ان تینوں حروف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غرقن، قاف کو قاف کی ادائی گلے سے نا صحیح طریقے سے کرنی ہے، قاف اور کاف میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ غرقن، وقف کی صورت میں غرقا۔ غین لام پیش غل، با دو زبر بن، غلبن، غلبا۔